रेनू चाही रूपा की जगह लेना, बड़ी बहन का दर्जा। अरे शबनम जब रूपा को बड़ी बहन का नहीं दर्जा दी तो रेनू को क्या ही देगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। ये मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए। और दोस्तों, कल मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी आंख सूजी हुई है और कल ज़्यादा सूजी थी तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई और टाइम भी नहीं मिला दोस्तों। तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दुलार जरूर दिखाइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, रेनू चाही रूपा की जगह लेना, बड़ी बहन का दर्जा। शबनम रूपा को बड़ी बहन का दर्जा नहीं दी तो रेनू को क्या ही देगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। कई दिनों से ननद भौजाई हस्बैंड वाइफ मतलब पूरा परिवार मिल करके एकदम सोच लिए हैं कि अब एकदम सोशल मीडिया को हम साफ सुथरा नहीं रहने देंगे, एकदम गंदगी छिछल इधर मचाई देंगे। यही शबनम का पति है जो रूपा से कंट्रोवर्सी करके। जी हाँ दोस्तों, शबनम का शादी हुआ था तो सबसे पहले रेनू रिश्ता लेकर गई थी। सारे प्रसाद का जो जड़ होता है ना, ये रेनू ही है। रेनू जैसी ननद अगर घर में रहेंगी ना, वो घर कभी नहीं अच्छे से चल सकता है, वो घर को टूटना ही टूटना है। रेनू शादी कर लेकर के गई, शादी का रिश्ता शबनम के घर गई, शबनम से शादी करवाई, शबनम की बहन से कंट्रोवर्सी करवाई। शादी होते ही शबनम रूपा से कंट्रोवर्सी करी, पूरा परिवार मिल करके कंट्रोवर्सी किए। दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रूपा से कंट्रोवर्सी करके इसका हस्बैंड हर किसी के बहन को, किसी के माँ को हर रोज गाली देता था, तब ये शबनम को दिखता नहीं था। पब्लिक कमेंट करती थी कि अपने परिवार को समझा लो, रेनू को समझा दो, अपने पति को समझा दो, तब इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंख बंद करके, आंख पे इसकी पट्टी चढ़ी हुई थी, तब इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि पब्लिक क्या बोल रही है, हमारे अच्छे के लिए बोल रही है कि हमारे बुरे के लिए बोल रही है। और आज पब्लिक से बोलती है कि आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट करिए, आप लोग सही कह रहे थे। आज पूरा परिवार कह रहा है कि आप लोग सही कर रहे थे, उस टाइम पे किसी को नहीं दिख रहा था। रूपा से रिश्ता तोड़वाने की जड़ रेनू है, रेनू ही रिश्ता तोड़वाई कंट्रोवर्सी करा के। अब रेनू इसी बात से, यही है दोस्तों, रेनू रूपा की जगह लेना चाहिए कि रूपा से रिश्ता टूट जाएगा तो शबनम का पूरा ध्यान मेरे ऊपर हो जाएगा और मेरे बस में रहेगी। मैं जो चाहूँगी वो करवाऊंगी शबनम से, तो वो करवाई भी। आप लोग देखे होंगे कि शादी होते ही अपने स्टूडियो पर लेकर गई थी, वहाँ पर रखी थी और डांस कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे वहाँ पर, कुछ झगड़ा भी हुआ था, फिर चली आई। मतलब जो चाहिए रेनू के हिसाब से ये घर चलना चाहिए और अभी भी चल भी रहा है दोस्तों। शबनम के पति को शबनम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शबनम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी जो बहन बोलेगी तो वो बीबी के पास जाएगा, नहीं बोलेगी तो नहीं जाएगा। हम तो यही कहेंगे ना दोस्तों। बोलता है शबनम का पति, बोलता है कि जब मेरी बहनों से रिश्ता नहीं रखोगी तो मुझे भी भूल जाओ, मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। आज के डेट में दोस्तों ठीक है, बहन हर एक रिश्ता जरूरी है, जगह पे हर एक रिश्ता सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन बोलता है कि मेरी बहनों से रिश्ता नहीं रखोगी तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगा। ये ज्ञानी बाबा बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान देते थे। जब कंट्रोवर्सी होता था ना तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते थे दोस्तों, कि हम सबके जैसा शिष्यल इधर नहीं मचाते हैं, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं दूसरों के जैसा। अरे तुम जैसा नीच घिरा हुआ इंसान ना तो हम सोशल मीडिया पे आज तक नहीं देखे थे। और तुम्हारा पूरा का परिवार घिरा हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार नीचे एकदम। व्यूज के लिए ना तुम खुद अपनी ही बीवी का इज्जत बेच करके व्यूज कमा रहे हो, डॉलर कमा रहे हो। पहले भी दोस्तों शबनम का शादी होता तभी भी यही शबनम का इज्जत बेच करके ये लोग व्यूज कमाए और अभी भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ननद का यही था कि रूपा से रिश्ता तोड़वा के हम ले लें रूपा की जगह। लेकिन शबनम जब अपनी बहन, माँ जैसी बहन को नहीं छोड़ी, उसकी नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी। माँ जैसे उसको परवरिश करी, पाली रखी और अपने घर पे शादी विवाह करके विदा कर दी, उस बहन की नहीं है, तुम्हारी क्या होगी, तुम तो ननद हो। दूसरी बात दोस्तों, अब हो रहा है ननद भौजाई में। अब भौजाई इधर से बोल रही है कि हम भी नहीं किसी को छोड़ेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ननद बोल रही है कि हम भी नहीं, तुमको अगर ऐसा करना है तो तुम मौसी के घर पे ही रहोगी, अब दोबारा नहीं आ पाओगी ससुराल में। एक वीडियो आया था सुबह में, अब वीडियो तो ये लोग का वीडियो पे वीडियो आ रहा है दोस्तों। हर एक चैनल पर कितना वीडियो देखे हम, लेकिन हमारा काम है रिएक्शन देना, तो देखना पड़ता है एक एक जन का। तो मैं रेनू का वीडियो देखी, शबनम का देखी, शबनम का हस्बैंड का देखी। रेनू का, शबनम बोली कि जानकी को लेकर आप लोग ये मत बोलो कि वो मेरा घर है, ससुराल मेरा घर है, मैं जिसको चाहूँगी लेकर आऊँगी और मैं लेकर आऊँगी जानकी को, तुम लोग कोई कुछ नहीं मेरा कर पाएगा। तो ननद जी का कहना है कि तुम्हारा घर है, तुम एक ईटा रखी हो, हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग खून पसीना बहाए हैं, तुम क्या जानोगी, तुम आकर के खाली बस आ गई पा गई, अच्छा घर तो बहुत अपने आप को ये समझती हो। तो सही बात है। और रेनू ये भी हम कहना चाहते हैं
कि जिस लड़की का शादी होता है ना तो पहले से घर बनवा कर नहीं आती, वो तुम्हारे जैसी नहीं कि पहले खाओ पियो एंजॉय करो। तुम तो बिना शादी के जा कर के दीपू के साथ में एंजॉय करती हो, खाती हो, पीती हो, मियाँ बीबी के जैसे रहती हो। और अभी बोल रही, अभी तो तुम्हारे दिमाग में ये है कि हम अपना घर बनाएंगे, जगह लेंगे, अपना खुद का घर बनाएंगे, तब हम शादी करेंगे। ठीक है, और स्टूडियो पे रहती हो, ससुराल में रहती हो, बिना शादी के तुम ससुराल में रहती हो, स्टूडियो पर जा कर के रहती हो। और एक लड़की का शादी हुआ है, शबनम का शादी हुआ है, तो उसका पूरा हक है अपने ससुराल में रहने का। तुम क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकती हो। उसका हक है, वो ससुराल में रहेगी और पति के साथ में रहेगी। दोस्तों, इनको ये चीज़ का भी तकलीफ है ननद जी का, कि पूरा परिवार को बंटवारा करना चाहती हैं और सिर्फ भैया के साथ रहना चाहती हैं। हाँ, तो क्या गलत कर रही हैं? तुम भी तो जा कर के दीपू के साथ में रहती हो। क्या अपने ससुराल वालों को ले करके रहती हो स्टूडियो पे? बिना शादी के ससुराल में भी जाकर रह रही हो और स्टूडियो पे अकेले ही रहती हो ना, कि पूरा परिवार को लेकर रहती हो? जब शबनम सोच रही है कि मैं अपने पति के साथ में रहूँ, तुम लोग से नहीं रिश्ता रखना, रिश्ता उतना ही रहता है। लेकिन कोई भी लड़की दोस्तों आज की डेट में अगर शादी होता है, आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ? शबनम गलत है, मैं उसका गलती बताती हूँ बाद में। पहले हम ननद रानी का बातों का जवाब दें कि जब शबनम का शादी हुआ है, शबनम अपने पति के साथ में ही तो रहने बोल रही है। क्या गलत बोल रही है? इनको ये सोच रही हैं कि मेरे इशारों पे नाचे सब लोग, जैसे मैं शुरू से नचाते आई हूँ और शादी होने के बाद शबनम भी मेरे इशारों पे नाचे, और भाई और माँ को तो सबको नचा ही रही हैं। तुम बिना शादी के रहो, एंजॉय करो, मज़ा करो, वो अच्छा लग रहा है। और जिसका शादी हुआ है उसको तुम बोल रहे हो कि तुम मौसी के घर पे ही रहो, उसका हक है, वो आकर रहेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बात दोस्तों। और पति देव का वीडियो हम देखे हैं, तो पति देव अपने टाइटल में क्या लगाए हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदार रेनू और शबनम होंगी। वाह, कंट्रोवर्सी भी चालू करो। और ये भी कहते हैं दोस्तों कि हम ये ऐसी लड़की को अपनाए जिसका कोई नहीं था, हम सारी दुनिया से लड़े। इस वीडियो में नहीं, दूसरा वीडियो में सारी दुनिया से लड़े, जिसको अपनाया जो ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये बताइए, अपनी बीवी को बार बार बेइज्जत करके भी कमाते, बोलते हम ऐसी लड़की को अपनाएं। ऐसी लड़की क्या होती है पहले नहीं पता था, और ये खुद बोलते थे कि मुझे सारी चीज़ पता है, मेरी बीवी 10 जगह मुँह मारे या 4 जगह मुँह मार के आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी बीवी कितने जगह मुँह मार के आई है। तो ये बताइए, ये बीवी का बेइज्जती नहीं है तो क्या है? अच्छा है। और आज बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो शबनम जिम्मेदार होगी और रेनू जिम्मेदार होगी। ये लोग का दोस्तों कंट्रोवर्सी भी खुद करते हैं, और ये लोग का कोई मतलब असलियत नहीं है दोस्तों। ये सारा का सारा ड्रामा खेल, व्यूज का खेल है, व्यूज का ड्रामा है ये बस। कोई किसी से रिश्ता नहीं। अच्छे खासे बात कर रहे हैं लोग कॉल पे, और अच्छे से खा रहे पहले। शबनम का ही देख लीजिए, तो ये लोग को थोड़ा सा भी रेनू का पेट दुख रहा था तो उधर से उसकी बड़ी वाली ननद वीडियो बनाती है कि अगर मेरी बहन रेनू को कुछ होता है तो सारा जिम्मेदारी शबनम पे जाएगा। शबनम का तबीयत खराब होता है। बाप रे, छोड़िए दोस्तों, जाने दीजिए। ये लोग का कहते हैं ना कि ये लोग का वीडियो देखना और अपना दिमाग खराब करना, ऐसा ये लोग गंदगी फैला दिया है सोशल मीडिया पे कि एक भाई बहन का रिश्ता भी साफ सुथरा नहीं है आज के डेट में। जिस हिसाब से ये वीडियो पब्लिक को परोस रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस हिसाब से समझिए कि कोई रिश्ता। इनकी माँ भी मिली हुई है इस किरदार में, इनकी माँ भी बहुत बखूबी हिस्सा अपना किरदार निभा रही हैं। समझाने का काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ बढ़ावा दे रही हैं। तो दोस्तों यही बात है। और इनका पति का ये भी कहना था कि शबनम अब मुंह बंद कर लो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहे हो। सबके सब मेरे घर वाले को पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, सभी लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। और एक बात हाँ, ये भी दोस्तों बोलते हैं कि सब के सब लोग गोबर खाए हुए, इसीलिए लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। गोबर काहे खिला रहे हो? टट्टी खिलाओ। दूसरे को टट्टी खिलाते हो, सब्सक्राइबर को टट्टी खिलाते हो कि नाश्ता की जगह टट्टी खाते हैं, कमेंट करने वाले को टट्टी खिलाते हो, अपने परिवार वाले को भी टट्टी खिला नो कि टट्टी खा लिए हैं ये लोग। और हम परिवार वाले ही तुम्हारे नहीं खाए, तुम भी खाए हो टट्टी। अगर तुम चाहते ना तो ये झगड़ा आज क्या सुलझ सकता है। लेकिन दोस्तों इस सब का सब जो फसाद का जड़ है ना, रेनू है, और रेनू का भाई बबलू है। बबलू अगर आज घर आ जाता, यानी कि शबनम का हस्बैंड अगर घर आ जाता दोस्तों, तो ये सारा कंट्रोवर्सी बंद हो जाता। लेकिन अभी थोड़ा कमी है, थोड़ा और कमाने दीजिए व्यूज। और भी बहुत बड़ा बड़ा जो सपने हैं तो 2-4 दिन में नहीं ना पूरा होगा, थोड़ा और लोग को कमाने दीजिए। शबनम का कहना है कि चाचा के पास जा करके रह रहे हैं, और ये कहाँ कहाँ सब बता रहे हैं, फलाना ढिमकाना, हमको तो पता नहीं है। और छोड़िए, अगर कंट्रोवर्सी बंद करना रहता तो इसका पति खुद आ जाता है इसके पास। शबनम बुला रही है कि मेरे पास आओ, मैं सारी चीज़ें बोलूँगी, मैं दिल का जो मेरा बात है मैं सब बताऊँगी, अपना दुख दर्द, मैं क्या सही हूँ नहीं सही हूँ। तो पहले तो ये बता दें, अब शबनम की बात करते हैं दोस्तों, कि तुम्हारे को न जो भी मिलता है शबनम, सब दुख देने वाले ही मिलते हैं। सब तुम्हारे नसीब में ना लगता है कि सुख है ये नहीं है। और वो ना सुख दुख का जड़ तुम खुद ही हो। तुम खुद उस दुख को बुलावा देती हो कि आओ,
और मुझे दुख दो। तुम्हें कोई दुख नहीं देता है जानबूझकर। तुम्हारा पहला शादी हुआ था, अवध लाल भी तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी बहन रजनी भी दुख दी, और अच्छा हुआ कि अनुज तुम्हारे चंगुल से हट गया। नहीं तो अगर अनुज फंसा रहता ना तुम्हारे चंगुल में, तो आज उस बेचारे की ज़िंदगी तुम कहीं की नहीं रखती। आज लाडो उसके ज़िंदगी में आ गई है, और दोनों मियाँ बीवी देखो कितने अच्छे से, कितने हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। परिवार इसको कहते हैं, परिवार के जैसा रहते हैं। तुम्हारे जैसा हर परिवार को बेइज्जत करके ना नहीं रहते हैं। तो तुम किसी के सगी नहीं हो, और ना ही तुम घर बसाना जानती हो। तुम किसी का घर बसा ही नहीं सकती हो। तुम ऐसी लड़की हो, ऐसी लड़की हो कि अब हम तुम्हारे को क्या ही बोलें। तुम कहीं घर नहीं बसा सकती हो। अनुज का ज़िंदगी बर्बाद करी। अच्छा हुआ कि अनुज निकल गए, अपना घर बसा लिए, तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसे, ठीक है। और उनके ज़िंदगी में लाडो आ गई है, जो कि ज़िंदगी संवार दी। दूसरी बात, रजनी खराब हो गई। रूपा के पास गई, रूपा जब शादी विवाह कर दी, जैसे ही ससुराल गई, रूपा खराब हो गई, ठीक है। और दोस्तों ये तो आप लोग समझ जाइए कि जिसका जिसका घर छोड़ती है, उसको ये छोड़ती ही नहीं है। बाप रे, सोशल मीडिया पे एकदम उसको ताड़ ताड़ कर देती है ये सब। और अभी ससुराल में शादी, ससुराल छोड़कर कुछ दिन के लिए गई है मौसी के घर, तब ससुराल वाले ही खराब। ये तो सोची समझी साजिश है दोस्तों, ये सोची समझी कंट्रोवर्सी है, जो कि इसका पति और ननद सब लोग मिल करके कर रहे हैं। लेकिन एक बात पे आप लोग गौर करिएगा दोस्तों, ये चाहे भले ही कंट्रोवर्सी है, लेकिन जिस के मुंह से जो बात निकलता है ना दोस्तों, सारा का सारा बात सच है। शबनम भी जो बोलती है सब सच बात बोलती है। शबनम का पति जो बोलता है पूरा का पूरा सच बात बोलता है। शबनम की ननद जो बोल रही है, रेनू, सब सच बात बोल रहे हैं। सिर्फ इसको ये लोग कंट्रोवर्सी करने का नाम दे दिए हैं, लेकिन जो भी बातें ये लोग अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल रहे हैं दोस्तों। इस बात को आप लोग गौर करिए, इस बात को आप लोग गौर करिए दोस्तों, कि ये जितने भी लोगों के मुंह से जो सारी चीज़ें, शबनम के परिवार वालों से जो भी बातें निकल रही है ना, ये सब की सब बातें सच हैं। ये कंट्रोवर्सी के नाम पर अपने मन की भड़ासें निकाल रहे हैं सभी के सभी। शबनम भी अपना भड़ास निकाल रही है, क्योंकि 4 महीना बहुत बर्दाश्त करी, अपने ननद के इशारे पे नाची। अब इसको समझ आ रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती करी, जो अपनी बहन को भी बेइज्जत करी। इसको अपनी बहन का बेइज्जती का जरा सा भी पछतावा नहीं, किसी का भी बेइज्जती का इसको पछतावा नहीं रहता है, क्योंकि अपने आप को नहीं पता नहीं क्या समझती है कि ये इसको अपना सिवा दूसरा तीसरा जो भी इंसान इसके सामने रहता है, सबके सब गलत ही होता है, ठीक है। तो सब इसके सामने गलत रहता है। अभी भी हम तुमसे कह रहे हैं शबनम, कि वक्त रहते ही समझ जाओ। अगर घर जमा कर बसा कर रहना चाहती हो तो, नहीं तो फिर वही नाम पड़ेगा कि तुम तीसरी बार तो कोई पूछ लिया तुमको, लेकिन चौथी बार कोई नहीं पूछने वाला है। कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारी जो ननद बोल रही है ना, बिल्कुल सच बोल रही है। कहीं की नहीं रहोगी, कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम्हारा यही शऊर रहा तो वक्त रहते सुधर जाओ। और गलतियों को, जो तुम्हारे परिवार वाले सब लोग पीछे पड़े हैं कि माफ़ी मांग लो, सब कंट्रोवर्सी खत्म कर दो, तो मांग लो माफ़ी और ख़त्म कर दो सब, ठीक है। माफ़ी मांगने से ना, जिसको घर परिवार लेकर चलना रहता है ना, तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। मांग लो माफ़ी। और बदतमीजी तो तुम बहुत क्रॉस करते ही जा रही हो, बहुत। अगर एक जिसका ससुराल रहता है ना, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जर जाए लेकिन ऐठन ना जाए, तो तुम्हारा वही हाल हो गया है। सारा करतूते तुम्हारे सामने है, सारी करतूते करते आ रही हो, लेकिन तुम्हारे को जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं बचा है कि मुझे कैसे रहना चाहिए ससुराल में। तो इसीलिए कह रहे हैं, एक औरत होने के नाते कह रहे हैं कि अब तीसरा घर बर्बाद मत करो। समय रहते माफ़ी मांग लो उन लोगों से, और जाओ अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहो। चाहे जैसा भी रहना है, लड़के झगड़ के अपने ससुराल में रहो। दूसरे का बोझ मत बनो। तुम्हारा बोझ अब कोई नहीं उठा सकता, ये तो बात सही है। तुम्हारा बोझ कोई नहीं उठा सकता है, ना ही कोई तुम्हें अपने घर पे जगह देगा, फना देगा। क्योंकि जो फना दिया तुम्हें, तुम उसी का घर उजाड़ी हो। तुम्हें आज के डेट में कोई नहीं फना देगा। तो इससे अच्छा होगा कि तुम्हारा बसा बसाए जो ससुराल है, जाओ उसको बसाओ और माफ़ी मांग लो। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ।